कहूं कि जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क में दावत दीन की असल जिम्मेदारी मुल्क में बसने वाले मुसलमानों की है। आपको वो जबान सीख लेनी चाहिए। उन्होंने 3 बातें आपको सिखलाई हैं, आप सीख लीजिए। वक्त बहुत कम है, मुझे बोलना है इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, आप मुझे बोलना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लाजवाल अखलाक नबवी पर, जिस अखलाक नबवी से आज मुसलमान तो आ रही है, लेकिन तारीख इस्लाम, सीरत इब्ने हिशाम, इब्ने वाक़दी, राहविया, सीरत शेर की तमाम किताबें आज मुनव्वर हैं। इसीलिए दुनिया की तारीख बताती है कि दुनिया का हर स्कॉलर इस्लाम को बेहतरीन मजहब कहता है, लेकिन मुसलमान से शिकायत उनको रहती है। शिकायत की वजह पर गौर कीजिएगा। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। आप एक हैं। मैं शायरी इसलिए कर रहा हूं कि रात में दानिश अब्दुल्ला साहब के एहतिमाम से, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कहीं न कहीं उनके सीने में इश्क़ नबी की चिंगारी छुपी है। उन्होंने नातिया मुशायरा करवाया है। नात आप जानते हैं, हर मुसलमान नाते नबी सुन के मचल जाता है। जुरते मधे नबी कर तो रहा हूं, लेकिन हरफ इज़हार में तासीर कहां से लाऊं? अब पैकरे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे? रूह कुरान की तफसीर कहां से लाऊं? अल्लाह ताला मुसलमानों में ऐसा जवान शख्स हो जिसके दिल में इश्क़ नबी की चिंगारी हो और वो नातिया मुशायरा कराए। मुशायरा किसको कहते हैं? शेर कहते हैं मंजूम कलाम को, और तक़ीर कहते हैं मंसूर कलाम को। मंजूम कलाम में रात उन्होंने इश्क़ नबी का इजहार कराया। दोस्तों, इश्क़ नबी का पैगाम आम किया, चिंगारी लगाई। और मैं कहूं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जब तक तुम्हारा इश्क़ इतना नहीं बढ़ेगा, इतना बालिग नहीं होगा, इतना आगे नहीं जाएगा कि दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें इश्क़ व मोहब्बत न हो जाए, जब तक तुम मुसलमान ही नहीं हो सकते। मुसलमानों, बहुत कम वक्त है, लम्हे फिक्रिया है, और जब ऐसा आप कर लेंगे तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हमें डराते हैं किधर भटकी से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मत वाले हैं, इश्क़ नबी हमारे सीने में है। दोस्तों, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इत्तेहाद की निस्बत पर शुक्रिया अदा करता हूँ दानिश अब्दुल्ला का, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से रात हाजिर नहीं हो सका। उनके लिए दुआओं का एक खास हिस्सा रखा मैंने दिल में कि अल्लाह उनके इश्क़ नबी को बढ़ाता रहे। आल इंडिया नात या मुशायरा वो कराते रहें, और इतना कराएं कि उनका वजूद इश्क़ नबी की मोहब्बत का मुजस्समा बन जाए, और जाहिर बातिन सब इश्क़ नबी की तर्जमानी करने लगे। अल्लाह उस नौजवान को इस सआदत और इस कार खैर और हुस्न अमल की अल्लाह तौफीक देता रहे, मेरी दुआ। आइए, इजलास की गर्ज़ो गायत, मकसद, इजलास के इनेकाद कराने का जज्बा जिन सीनों में उभरा, और ये वही मैदान है जहां आपसे हमेशा मुखातब होने का मौका अल्लाह ताला अता फरमाता है। और मैं आपको अखलाक नबी का दर्स दूं। क्या दर्स दूं? अपने लिए भी, आपके लिए। आज हिंदुस्तान के हालात, अभी मुफ्ती साहब बड़ी जुर्रत के साथ कह रहे थे, हालात क्या, मक्का की सरजमीन से भी बदतरीन हालात हिंदुस्तान के हैं। कोई बताएगा मुझको? मक्का की सरजमीन से ज्यादा बदतरीन हालात नहीं। आप डेमोक्रेटिक सेटअप में वेरी वेरी नाइस लाइफ कहेंगे, आप कहेंगे वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। ये जिंदगी भी हिंदुस्तान की बड़ी गड़बड़ है। एक फनकार हिंदुस्तान का, वो कहा कि हिंदुस्तान में रहना नहीं है, भागो यहाँ से। मैं कहता हूँ वेरी वेरी लाइफ, नाइस लाइफ इज इंडिया, इन इंडिया वेरी वेरी नाइस लाइफ। क्यों? जमहूरी डेमोक्रेटिक सेटअप में, जमहूरी मुल्क में अपनी बात को वजन के साथ आप कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ मुसलमान मुबल्लिग की हैसियत से आया है, यहाँ मुसलमान
फातिह की हैसियत से आया है और यहाँ मुसलमान दाई की हैसियत से जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। यहाँ मुसलमान फातिह की हैसियत से आया है, यहाँ मुसलमान ताजिर की हैसियत से आया है और यहाँ मुसलमान दाई की हैसियत से जिंदा रहेगा। और जब दाई की हैसियत आप में पैदा होगी तो खिलाफे पैगंबर कसे रह गजीद के हरगिज़ मंजिल नखाहत रसीद। आपको सीरतुल नबी से, सीरत नबी से रोशनी हासिल करनी होगी। क्या मक्का की सरजमीन से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन इस वक्त इंडिया का है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों आइए मक्का की सरजमीन का एक नक्शा खींचते हैं, आपका दिल मचल जाएगा, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ रहे हैं, हिजरत का इरादा है, निकल रहे हैं। तलहा बिन उस्मान से कहते हैं चुपके से रसूलुल्लाह, ए तलहा लाओ काबतुल्लाह की चाबी दे दो, अल्लाह के काबा का आखिरी दीदार कर लूं अंदर जाके। तलहा इतना एहसान कर दो। तलहा बिन उस्मान कहते हैं तुम्हारी ये जुर्रत कैसे कि तुम काबा की चाबी मांग रहे हो? चलो भागो, तुम्हें काबा की चाबी नहीं मिलेगी, तुम तो भागने वाले हो, तुम तो अकलियत में हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है मक्के में, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें कोई जादूगर कहता है, कोई काइन कहता है, कोई मजनून कहता है, कोई शायर कहता है, तुम्हारी औकात क्या कि तुम काबा की चाबी मांग ले? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दाना है सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन, वही कुरान वही फुरकान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलहा सुन ले तलहा, एक दिन ऐसा आएगा कि तलहा तेरी जगह पर मैं हूंगा। समझा आपने? काबतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी तलहा, तू मेरी जगह पर होगा। यानी तू परेशान होगा, तू हैरान होगा, तू अचंबा होगा, चाबी मेरे हाथ में होगी और तू चाबी काबतुल्लाह की चाबी से खाली होगा। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल बिना दीदार किए काबा को बिना देखे चले गए। 1.25 लाख के जत्थे के साथ, 1.25 लाख के मजमे के साथ रसूलुल्लाह दाखिल होते हैं मक्का में। फतेह मक्का का सीन है, सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। अबू सुफियान दरिया के किनारे भागा जा रहा है, एक एक मुजरिमीन को अपना जुर्म याद आ रहा है। मैंने ऊंट की ओज गर्दन में डाली थी हलाकत के लिए, मैंने गड्ढा खोदा था, मैंने मारने की कोशिश की थी, मैंने जहर पिलाने की कोशिश की थी। तमाम मुजरिमीन लर्ज़ाबांदाम है। आज 1.25 लाख का जत्था, न जाने मक्का की सरजमीन हिल रही है, क्या होगा मक्के में? मक्के की सरजमीन दहशत बांदाम है। अल्लाह के रसूल के सहाबा खाने काबा से चिमटे हुए, कोई खिलाफे काबा पकड़े हुआ है, दुआएं कर रहा है, कोई मुल्तजिम से चिमटा हुआ है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है कलामुल्लाह की। एक तवील मुद्दत के बाद उनको महरूम कर दिया गया था। सुलह हुदैबिया के मौके पर काबा की मुलाकात हो रही है काबतुल्लाह से मुसलमानों की, सब लोग चिमटे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं, किसी को मक्के की खबर नहीं है। मक्के की खवातीन परेशान हैं। आज 1.25 लाख का मजमा है, आज तो हम रांड हो जाएंगे, बेवा हो जाएंगे, हमारे शौहरों को कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे माल को लूट लिया जाएगा, हमारी इज्जत आबरू लुट जाएगी। आज मक्का की सरजमीन थर थर कांप रही है, एक एक मुजरिम को अपना जुर्म याद आ रहा है। दोस्तों, मक्के की औरतों ने अपने शौहरों को भेजा, मर्दों को भेजा, जाओ जाओ देखो कहां है ये लोग, 1.25 लाख कहां है, वो फौज कहां है, वो लश्कर कहां है। गौर से सुनने की बात है, इबरत सीखने की बात है और इबरत लेने की बात। मक्का की गलियां सूनी हैं, लोग नहीं है उसमें, गलियां खाली हैं। काबतुल्लाह तक कुफ्फारे मक्का पहुंचते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के रसूल के सहाबा इन इबादत में मशगूल हैं। प्यास थी, प्यास बुझती नहीं है। अल्लाह के घर को देख लेने के बाद प्यास बुझती नहीं है। चिमटे हैं, मुल्तजिम से लगे हैं, हजरे अस्वद से तवाफ में लगे हैं। और दोस्तों क्यों?
160 रहमत अल्लाह की काबा पर स्पेशल किस्म की नाजिल होती रहती है, जो कहीं नहीं उतरती सरजमीन के किसी खित्ते पर। अल्लाह अकबर। वापस जाते हैं अपने घरों को, औरतों से कहते हैं अरे वो लोग तो काबा ही काबा, क्योंकि रसूलुल्लाह को जाते वक्त काबा का दीदार नहीं कराया। तलहा बिन उस्मान को बुलाते हैं सुबह को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलहा बिन उस्मान को तलब फरमाते हैं, थर थर कांपता हुआ तलहा बिन उस्मान आता है। कहाँ आता है? सहने काबा में आता है, थर थर कांपता हुआ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हेलो हाज़रीन किराम, में वाक़या बता रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उस्मान को तलब फरमाया। सुबह का सवेरा हुआ, सहने काबा में रसूलुल्लाह ने बुलाया। वही तलहा बिन उस्मान थर थर कांपता हुआ आ रहा है, उसके जिस्म काबू में नहीं है, लर्जा बअंदाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलहा चाबी लाओ, काबतुल्लाह की चाबी लाओ। अरे 10 लोग ही सुन रहे हैं तो मुझे मजा आ रहा। काबतुल्लाह की चाबी लाओ। तलहा ने चाबी देते हुए थर थर हाथों में राशा तारी था, चाबी दरबारे रिसालत में हाजिर कर दी। या रसूल अल्लाह, चाबी आ गई। आप गुफ्तगू सुनिए मुसलमानों, आप गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तलहा वो वक्त याद है जब चाबी तेरे पास थी और मैं तेरे सामने खड़ा था। एक बात मैं भूल गया, सीरत इब्न हिशाम ने लिखा है कि तलहा को जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि चाबी उस जगह पे मैं हूंगा और मेरी जगह पे तू होगा तलहा, तो तलहा ने बहुत ज्यादा गालियां दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, दुरूद उस पर के जिसने खून के प्यासे को कुबाएं दी, अस्सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, अस्सलाम उस पर के जिसने जाके दुश्मन को अमा दे दी, दुरूद उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी। ये अबू सुफियान भागा हुआ है, मक्का की सरजमीन को छोड़ रहा है, दरिया के किनारे है, हिंदा उसकी बीवी है, परेशान है। दोस्तों के आज होगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अमने आम का ऐलान फरमाया, एक ऐसा ऑर्डिनेंस ऑर्डर जारी किया जिसको सुनकर मक्का की सरजमीन भूचका रह गई। आज जिसने अपना दरवाजा बंद कर लिया उसको भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान है। अल्लाह। अबू सुफियान की बेगम ने एक बांदी को भेजा, जाओ जाओ वो दरिया में कूद न जाए डर के मारे, बुला लाओ अबू सुफियान को। बिफोर टाइम जमानत दे दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर के जिसने जाके दुश्मन को दुआएं अमा दे दी, दुरूद उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, दुरूद उस पर के जिस असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, दुरूद उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर के जिनका नाम तस्कीने दिलो जा था, दुरूद उस पर के जिनके खुल्क की तफसीर कुरान था। सुभान अल्लाह मुसलमानों, सुभान अल्लाह। देखिए आप आ रहे हैं लोग, लगता डंडा पड़ा है, कुदरत की नहीं इंसानी मार पड़ी। अभी मैं एक वाक़या सुना दूंगा, फिर आगे बोलूंगा आपके सामने। बैठिए बैठिए। हजरत सदर का हुक्म हुआ, मुख्तसर कीजिए, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ बस इस मरहले में। दोस्तों, क्या अबू सुफियान वापिस आता है, रसूलुल्लाह के हाथ में चाबी देते हैं तलहा, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तलहा वो वक्त याद है जब तूने मुझे गाली दी थी। तलहा जुबान से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तलहा परेशान है, तलहा थर थर कांप रहे हैं, अल्लाह के रसूल सामने में हैं। अब होता यह है कि तलहा परेशान है, इधर अजिल्ले सहाबे किराम लाइन में हैं कि आज काबतुल्लाह की कलीद और चाबी मेरे हाथ में दी जाएगी, आज मेरे खानदान को कलीदे आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। तो मेरे अब ये जिम्मेवारी हम पे छोड़ दीजिए। आप हो जहां तुम थे वहां मैं था। तलहा अपनी परेशानियों का अंदाजा लगा रहे हैं कि आज क्या होगा मेरे साथ। इधर अजिल्ले सहाबे किराम खड़े हैं कि आज
कलीद बरदारे काबा की सआदत मंदी हमारे खानदान को मिलेगी। दोस्तों, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पावर में आती है, वो अपने करीबी लोगों को नवाजती है पार्टी। अल्लाह के रसूल के सहाबा सही अंदाजा लगा रहे थे कि आप कलीद बरदारे काबा का ओहदा चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। तलहा बिन उस्मान से चाबी ले ली गई है। ऐसा ही हो रहा है मुसलमानों। काबे की चाबी के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा से कहा, तलहा, ए तलहा, छोड़ दीजिए आप बुझाना, मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। अरे आप लोग उधर जाइए, क्या बात मान, यहाँ से हटिए, पीछे जाइए। दोस्तों, फिर दाएं बाएं आपकी आंख करने लगी है। कैसे मुसलमान हैं आप? मैं रसूलुल्लाह की सीरत सुना रहा हूँ, आप अपनी औकात नापिए। क्या जुर्रत है आपकी? हजरत तलहा को अल्लाह के रसूल मुखातब करते हैं और फरमाते हैं, तलहा, ऐ तलहा, ले, ये चाबी तेरे खानदान में रहेगी, तेरे हाथ में दे रहा हूँ। जब तक तेरा खानदान है, काबा मुशर्रफा की चाबी तेरे खानदान में है। दोस्तों, ऐसा तलहा मचला, ऐसा मचल गया तलहा कि तलहा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपने काबा की चाबी मेरे हाथ में रख दी है, तो अल्लाह के रसूल, जन्नत की चाबी भी मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, जन्नत की चाबी भी। अब आखिरी मरहले में बारिश हो रही है, आपकी शैतानत का इजहार हो गया। आइए, मैं अपील करता हूं कि अगर जन्नत की चाबी चाहिए आपको तलहा की तरह, तो अज़बरुल उलूम यतीम है, जाने से पहले